अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज के इस बूस्टर में हम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आखिरी नमाज जमात का अहवाल जानेंगे, जो आपने मस्जिद कूफा के मेहराब में खड़े होकर पढ़ाई थी। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने 19 माह रमज़ान मुबारक की रात अपनी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम के यहाँ गुजारी थी। आपने ये पूरी रात रुकू व सुजूद और क़याम व क़ुऊद में गुजारी थी। रात को इबादत परवरदिगार अंजाम देते हुए कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि आप बाहर सहने खाना में तशरीफ ले गए। इस दौरान आप आसमान की तरफ रुख करते और टिमटिमाते हुए सितारों को देखकर कहते जाते थे, वल्लाहि मा कज़िब्तु वला कुज़िब्तु व इन्नहल लैलतुल लती वुइदतु बिहा। अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही मुझसे झूठ बोला गया है। बेशक ये वही रात है कि जिसका मुझसे वादा किया गया है। आसमान के सितारों से ये बातें करने के बाद आप दोबारा मुसल्ला इबादत पर वापस तशरीफ ले आते थे और फिर कसरत से इस्तिग़फ़ार किए जाते थे। कभी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ते तो कभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करने लगते। बहुत देर तक ये रात आप कुरान मजीद की तिलावत करते रहे, सूरह यासीन भी पढ़ी, फिर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजा और हाथ बुलंद करके यूं दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत, यानी परवरदिगारा मेरी मौत को मेरे लिए मुबारक करार दे। जनाबे उम्मे कुलसूम ने आपकी ये दुआ सुन ली थी और आप पूरी रात की बेताबी का भी मुशाहिदा कर रही थी। ये सब मंजर देखने के बाद आप अपने बाबा के पास आईं और पूछने लगीं कि बाबा जान, आज रात की ये बेताबी क्यों है? आपने फरमाया, या बुनैया कद क़रबल अजल वनक़तअल अमल, मेरी बेटी जीने की मुद्दत खत्म हो गई है और मौत का वक्त आन पहुंचा है। पूरी रात अपने बाबा की हालात का मुशाहिदा करके और अब अपने बाबा से ये गैब की खबर सुनने के बाद जनाब उम्मे कुलसूम गमज़दा होकर रोने लग पड़ी और आपसे कहा कि बाबा जान, जोधा इब्न हुबैरा से कहिए कि आज आपकी जगह वो जाकर नमाज पढ़ा दें। हज़रत ने फरमाया, ला मफ़र्रा मिन क़दाइल्लाह, यानी बेटी, अल्लाह के फैसले से बच निकलने की कोई सूरत नहीं है। रात के आखिरी पहर इब्ने नबा मुअज्जिन ने अन हज़रत की खिदमत में हाजिर होकर नमाज के लिए अर्ज किया। आप हस्बे मामूल हाथ में कोड़ा लिए लोगों को बीदार करते हुए और अस्सलाह 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 की आवाजें बुलंद करते हुए घर से निकले। घर से निकलते वक्त बतखों ने आपके दामन को पकड़ लिया और अपने पर फैलाते हुए चीखने चिल्लाने लगी। दर हकीकत वो अपनी जुबान में अमीरुल मोमिनीन को घर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। किसी ने उन बतखों को हटाना चाहा तो आपने फरमाया, दऊहुन्ना फ़इन्नहुन्ना नवाइह, यानी इन बतखों को छोड़ दो, अभी कुछ देर में नोहा और बुका की आवाजें बुलंद होने ही वाली हैं। फिर आप इन बतखों के बारे में ये वसीयत करते हुए आगे बढ़ गए कि देखो, इन बेजुबान जानवरों के आबोदाना का ख्याल रखना या फिर उन्हें आजाद कर देना ताकि जमीन पर चल फिर कर अपना रिज्क तलाश कर सकें। आप मस्जिद कूफा पहुंचे तो मस्जिद तारीकी में डूबी हुई थी। कुछ देर नवाफिल और ताकीबात पढ़ते रहे, फिर खून आलूद सहर नमूदार हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलदस्ता अजान पर तशरीफ ले गए और सुबह की अजान दी। यह आपकी जिंदगी की आखिरी अजान थी। अबू मिखनफ कहते हैं कि कूफा का कोई घर ऐसा न था जहां इस अजान की आवाज सुनाई न दी हो। अजान मुकम्मल हुई तो आप अस्सलाह अस्सलाह कहकर लोगों को जगाने लगे। इन्हीं लोगों में इब्न मुलजिम भी था, जो मस्जिद में औंधे मुंह लेटा हुआ था और अपने नीचे जहर आलू तलवार छुपाई हुई थी। फहर्रकहु अमीरुल मोमिनीन बिरिजलिही वक़ाल लहू अस्सलाह, आपने उसे भी अपने पांव की ठोकर से जगाया और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। नाज़रीन इकराम, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जिंदगी की आखिरी बाजमात नमाज का अहवाल बताने का एक मकसद ये भी है कि हम अपने आप को रिमाइंडर दे सकें कि हम उन्हीं इमाम के मानने वाले हैं जिनकी सीरत ये थी, और माह रमज़ान मुबारक में अपने आमाल व अफकार को उनकी सीरत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। जरा सोचिए कि कितनी गौर तलब बात है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नमाज के साथ वाबस्तगी का ये आलम है कि आप हाकिम वक्त होते हुए भी अपनी मस्जिद के मुअज्जिन हैं। आपको नमाज के वक्त अपने कातिल का सोया रहना भी गवारा नहीं। इसीलिए एक रवायत में आया है कि आपने इब्न मुलजिम से कहा कि मैं जानता हूं कि तू किस इरादे से आया है, लेकिन उठो कि यह वक्त नमाज है। मसूदी ने लिखा है कि आपका मामूल यही था कि आप हर रोज अजाने सुबह से पहले अपने घर से निकल पड़ते और लोगों को नमाज के लिए जगाते जाते थे। नाज़रीन इकराम, नमाजी अपनी सफ़ें तरतीब दे चुके थे और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मेहराब मस्जिद में खड़े नमाज पढ़ाने के लिए तैयार थे। एक सहाबी ने नमाज के लिए अकामत पढ़ी तो आपने भी अल्लाहु अकबर यानी तकबीरतुल इहराम के साथ नमाज जमात पढ़ाने का आगाज किया।
दो कातिल नमाजियों के भेस में मस्जिद में पहले से ही मौजूद थे। पहले शबीब इब्ने बुजरा ने वार किया, लेकिन उसकी तलवार मस्जिद के सतून से टकराई और वार जाया हो गया। फिर इब्ने मुलजिम ने जहर आलूद तलवार से आपके सर अक़दस पर इस शिद्दत से ज़रब लगाई कि सर मुबारक शगाफ्ता हो गया और आपने बेसाख्ता फरमाया, फुज़्तो व रब्बिल काबा, और रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। आपके फर्जंदान और असहाब आपकी तरफ लपके, मगर इस दौरान खून का फवारा सर अक़दस से उबल पड़ा था और आप खून में लथपथ हो चुके थे। मेहराब मस्जिद भी लहू से तर हो गया था। इस दौरान लोग आपके गिर्द जमा हो गए और आहो फरजाद करने लगे। खून बहुत तेजी से निकल रहा था। आप खून रोकने के लिए अपनी मुट्ठी में मेहराब की मिट्टी लेकर अपने जख्म पर डालते और इस आया शरीफा की तिलावत किए जाते थे कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, यानी इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया है और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से दोबारा तुम्हें निकालेंगे। उधर आसमान पर मलाइका में हलचल मच गई और जिब्राइल अमीन ने जमीन और आसमान के दरमियान बुलंद आवाज से यूं ऐलान किया, तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, खुदा की कसम हिदायत के अरकान गिर गए, आसमान के सितारे बेनूर हो गए हैं, तकवा की निशानियां खत्म हो गई हैं और बाखुदा हिदायत की मजबूत रस्सी टूट गई है। पैगंबर का चचाजाद भाई मारा गया है, मुजतबा का वसी शहीद कर दिया गया है, अली आज मारे गए हैं, वल्लाह औसिया के सैयद और सरदार मारे गए हैं, उनको शकी तरीन ने मार दिया है। उधर इब्ने मुलजिम ज़रब लगाकर मस्जिद से भाग गया था और आपके असहाब उसके ताक़ुब में निकले थे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि यह शोर बुलंद हुआ कि अमीरुल मोमिनीन का कातिल पकड़ा गया है और इतने में बाबुल किंदा से एक हुजूम इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके और उसकी तलवार उसके गले में लटकाए मस्जिद में दाखिल हुआ। ज़रब के थोड़ी ही देर बाद जहर की शिद्दत और जख्म की गहराई के बायस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। जब आंख खुली तो देखा कि आपके असहाब और फर्जंदान आपके गिर्द मस्जिद में जमा हैं और इब्ने मुलजिम मलहून को गिरफ्तार करके आपके हुजूर ले आए हैं। आपने उस मलून को देखा तो उसे पूछा, अबे असल इमाम कुन्तु लका हत्ता जाज़ैतनी बिहादल जज़ा, क्या मैं तुम्हारा अच्छा इमाम न था कि तुमने मुझे ये सिला दिया, और क्या मैं तुम पे मेहरबान न था, क्या मेरे एहसानात भुला दिए जाने के काबिल थे। वो सर झुकाकर खड़ा था और उसने जवाबन कहा, अफ अंत तुनकिदु मन फिन्नार, यानी क्या आप उसे छुड़ाएंगे जो जहन्नम का सामान कर चुका है। फिर आप अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, इरफक या वलदी बे असीर का वरहम हो, देखो बेटा अपने इस कैदी से मेहरबानी, रहमदिली और शफकत के साथ पेश आना और उसके साथ हुस्न सलूक करना। देखो तो उसकी आंखें खौफ से बाहर निकल आई हैं और उसका दिल खौफ और दहशत के मारे कांप रहा है। मोहतरम नाज़रीन, ये गुफ्तगू मस्जिद में हो रही थी, मगर सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि जख्मी होने के बाद से लेकर अपनी शहादत तक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस खौफ के पेश नज़र कि आपकी औलाद व आइज़ा आपकी शहादत के गम और गुस्सा में आपके कातिल पर सख्ती न करें, बारहा इब्ने मुलजिम लईन के लिए वसीयत करते नजर आए। दर हकीकत इस ज़मन में आपके मानने वालों के लिए भी एक पैगाम था कि देखो, किसी की मुखालफत या दुश्मनी में गम और गुस्सा और हट दर्मी की यूं भींट न चढ़ जाना कि खौफ खुदा भी जाता रहे और शरीयत मोहम्मदी का लिहाज भी न रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।